उसके बाद ये इसकी मैं टाइमिंग नहीं करूँगा। ये देखें मैंने शाफ्ट घुमा रहा हूँ, स्पिंडल को किक शाफ्ट को मैं घुमा रहा हूँ, तो हमारी टाइमिंग नहीं हुई अभी। इसका मतलब है कि हम इसे ऐसे ही चढ़ाएंगे जिस तरीके से हमारा यानी कि किक शाफ्ट है इस जगह में है, उसी तरीके से चढ़ाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको ऐसा नहीं कि पहले इसकी शाफ्ट की टाइमिंग करनी पड़ेगी बाद में आप स्प्रिंग लगाएंगे, नहीं, आप पहले भी लगा सकते हैं और टाइमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बगैर टाइमिंग किए हुए इंशाल्लाह अपने दोस्तों को किक स्प्रिंग चढ़ा कर दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे CD70 का जो किक स्प्रिंग होता है उसे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अभी हमने इसलिए खोला है दोस्तों, हमारा जो ये किक स्प्रिंग है दोस्तों ये टूट चुका है यहाँ से, तो अंदर से किक हमारी नीचे की जानिब आ गई है। तो दोस्तों मैं आपको ब्रीफिंग के साथ एक चीज़ को समझाऊँगा कि आपने किस तरीके से, ये देखें मैंने एक इसका जो टुकड़ा है वो निकाल लिया है, उसके बाद दूसरे टुकड़े को निकालेंगे, ये हमारा अलहदा हो चुका है, 2 पीस हमारे हो चुके हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद हम इसे किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। घबराने की परेशान होने की मेरे दोस्तों को कोई ज़रूरत नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अपने दोस्तों को समझाऊंगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब टाइमिंग करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये टाइमिंग हमें ऊपर की जानिब चढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें मैंने आगे दिखाओ बेटा, ये दिखाओ, ये जो हमारे डॉट होते हैं टाइमिंग के वक्त, कुछ ये डॉट और हमारा ये डॉट, ये सुराख के आमने सामने करना पड़ता है हमें, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी टाइमिंग दुरुस्त हो चुकी है। ये डॉट हो गया और ये दो आपको नज़र आ रहे होंगे। आप जब भी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हर भाई का अपने अपना तरीक़ाकार होता है टाइमिंग करने का भी और स्प्रिंग को फिटिंग करने का भी। तो ये देखें मैं जैसे ही इसे ऊपर की जानिब फिराऊंगा तो ऐसे भी हमारी टाइमिंग हो जाती है, हमारी न्यूट्रल कंडीशन में चली गई है। उसके बाद अब ये देखें ना, अब ये जैसे ही नीचे उतरती है तो ये हमारी टाइमिंग आउट हो जाती है मेरे दोस्तों। और यही यानी कि मसला होता है जब हमारी टाइमिंग फिटिंग करते वक्त, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम फिटिंग कर देते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी टाइमिंग ये ठीक है या नहीं है ठीक। मेरे दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी टाइमिंग उतर जाती है फिटिंग करने के बाद, हमें पता नहीं चलता। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है फिटिंग के दौरान। तो आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखेंगे फिटिंग के दौरान? सबसे पहले आपको ये कन्फर्म होना चाहिए जब हम इस तरीके से हम किक चढ़ाते हैं इस तरीके से, बाज़ दफ़ा ये भी कुलिया हमारा ठीक है, बाज़ दफ़ा कुछ एक और तरीका है जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा वो भी बहुत आसान सिंपल तरीका है। बाज़ दफ़ा चढ़ाते वक्त ये हमारा नीचे ऑप्शन आ जाता है, यानी कि ये नीचे टाइमिंग हमारी पतरी यानी कि अंदर से जो हम टाइमिंग बांधते हैं वो टाइमिंग नीचे गिर जाती है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इंशाल्लाह, ये देखें मैंने स्प्रिंग एक अदद हमने क्रॉलीफान का ये स्प्रिंग ले लिया न्यू, ये मैंने इसकी पैकिंग से मैंने हटा लिया। ये हमारा क्रॉलीफान का स्प्रिंग है, बेस्ट अच्छी क्वालिटी का चलेगा, कोई मसला नहीं इसमें आने वाला। उसके बाद दोस्तों आपने इसका रिटेनर ले लेना, जो ये हमारा रिटेनर है, ये देखें। अब ये देखें ऐसे लगाएंगे तो ऐसे तो ये लगेगा नहीं, ये देखें ये आपको पता, और पार्ट्स हमारा खुद ब खुद बता देता है कि हमने किस तरीके से फिट होना होता है। आप बाज़ दफ़ा जो नए हज़रात भाई होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी नहीं आपने लेनी मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह आप आसानी से कर पाएंगे। आप कभी ये तो कर सकते हैं ना, अगर अब मैंने इस तरीके से किया ये तो मुझे पता लग गया कि ये इसके अंदर बैठने वाला है। अगर मैं यूँ कहूँ अगर मैं इसे ऐसे उल्टा बिठाऊँ तो ऐसे बैठने वाला नहीं है मेरे दोस्तों, क्यों? इसकी जगह ही नहीं है इस तरीके से। तो पार्ट्स खुद बता देता है फिटिंग करने के दौरान। अब ये देखें ये मैंने नीचे उतार लिए, ये मोटर बाइक का आपको व्हील में दिखा दूँ, ये देखें फ्री हालत में है और हमारी गियर सेलेक्ट यानी कि नहीं है, कोई भी गियर नहीं है, फ्री हालत में। अब जैसे ही मैं इसे घुमाता हूँ तो हमारी किक हरकत में होती है, ये देखें ये नीचे से हिल रही है, ये देखें। मैं जैसे ही इस शाफ्ट को घुमाऊंगा तो ये हमारी हरकत में है, ये देखें। क्यों ये हरकत में? इसलिए है कि जो हमारी किक स्टार्टर पिनियन गियर है वो हमारा काउंटर शाफ्ट के गियर के साथ अटैच है मेरे दोस्तों। क्यों? जब हम इसे टाइमिंग करेंगे तो वो हमारा रिचिट है जो अंदर की साइड पे दोस्तों होता है वो हमारा ऊपर की जानिब आ जाएगा, यानी कि जो हमारी पतरी लगी हुई होती है वो ऊपर खींच लेती है, जो छोटी 2 बोल्ट लगे होते हैं जिसकी वजह से वो होल्ड होती है, यानी कि जो हमारा किक स्टार्टर पिन गियर रिचिट से हमारा रिचिट गाइड से वो दूर हो जाता है। तो उसके बाद अब चलो मेन मसले पे आते हैं मेरे दोस्तों, करना क्या है? आपने ये देखें आपके बहुत से तरीके होंगे स्प्रिंग चढ़ाने के। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बेचारे बार चढ़ाते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, में ऐसे मसले भी आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बार टाइमिंग करना पड़ती है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें ये हमने स्प्रिंग तो नीचे देखो बेटा, हमने कुछ इस तरीके से चढ़ाना है। ये देखें सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने इसकी टाइमिंग नहीं करनी, जिस तरीके से मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आप उस तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी मिलेगी। लेकिन मैं तो वो काम ज़रूरी नहीं है
कि मेरे आप इसी तरीके से चढ़ाएं, स्प्रिंग इंस्टॉल करें जिस तरीके से मैं करूं, जिस तरीके से मेरे दोस्तों आपको आसानी मिले, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप मसले को हल कर सकते हैं उस तरीके से आप काम करें। ये नहीं कि मैंने बता दिया ठीक है जी ये मेरा कोई नया फार्मूला आ गया, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। बाज़ दफ़ा माइंड कर जाते हैं मेरे दोस्त हज़रात, लेकिन आप अपने तरीके से काम करेंगे या मेरे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, लेकिन दिल लगा कर ज़रूर किया करें मेरे दोस्तों, आप ज़रूर कर पाएंगे। तो ये देखें मैंने ये रिटेनर ले लिया, कुछ इस तरीके से हमने ये इंस्टॉल करना है। ये देखें ये यहाँ पे डॉट मैंने लगाया, ये डॉट बैठ गया। उसके बाद ये इसकी मैं टाइमिंग नहीं करूँगा। ये देखें मैंने शाफ्ट घुमा रहा हूँ, स्पिंडल को किक शाफ्ट को मैं घुमा रहा हूँ तो हमारी टाइमिंग नहीं हुई है अभी। इसका मतलब है कि हम इसे ऐसे ही चढ़ाएँगे जिस तरीके से हमारा यानी कि किक शाफ्ट है इस जगह में है उसी तरीके से चढ़ाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको ऐसा नहीं कि पहले इसकी शाफ्ट की टाइमिंग करनी पड़ेगी बाद में आप स्प्रिंग लगाएंगे, नहीं, आप पहले भी लगा सकते हैं और टाइमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बगैर टाइमिंग किए हुए इंशाल्लाह अपने दोस्तों को किक स्प्रिंग चढ़ा कर दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, यानी कि बगैर परेशानी के, बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर आपको एक ही राउंड में। ये देखा आपने कोई इस तरीके से यहाँ से इंस्टॉल करना। अब ये मैंने इंस्टॉल तो कर दिया है, अब आपने काम क्या करना है मेरे दोस्तों। अब ये देखें आपको ये शाफ्ट भी नज़र आ रही है, ये भी घूम रही है। आपने हल्के हाथ से ये देखें इधर किया मैंने राइट साइड पे हाथ, यानी कि ये किक शाफ्ट फेरी है, यहाँ पे रुक गई है। अगर मज़ीद में ज़ोर लगाऊंगा तो ये अंदर से टाइमिंग हमारी वहाँ पे हो जाती है जहाँ पे हम एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। हमने सिर्फ ये काम करना है कि जहाँ पे ये हमारा स्लोली बिल्कुल आसानी से जहाँ पे होल्ड हो गया है, उसके बाद ये देखें मैं नीचे की जानिब दिखाऊँगा अपने दोस्तों को एक एक चीज़ ब्रीफिंग के साथ इंशाल्लाह आप ज़रूर। अब ये देखें ना मैं इसको आगे की जानिब फेर लूँगा कुछ इस तरीके से, ये देखो। अब नीचे हम चले जाते हैं इस डॉट के ऊपर, ये देखें आगे देखो बेटा, आपने सिर्फ एक पेचकस नुमा यहाँ पे जगह छोड़नी है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा जो ये जहाँ पे हमारा होल्ड होता है रिटेनर, ये देखें ये वाला रिटेनर जो हमारा जो स्प्रिंग के ऊपर लगा हुआ होता है यहाँ पे होल्ड होना होता है। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग की जगह छोड़ दी और ये मैंने आगे की जानिब पुश किया, ये देखें। अब ये अंदर की जानिब तो चला गया, इसने अपने जोड़ पकड़ लिए हैं, यानी कि किक शाफ्ट को इसने रिटेनर ने पकड़ लिया है मेरे दोस्तों। अब आपने काम क्या करना है, आपने ये बाहर नहीं निकलने देना, यहाँ से आपने पेचकस इस तरीके से लगाना है। ये देखें यार ये इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें आपने याद रहे कि नीचे से भी अंगूठा दबा के रखना है ताकि हमारा वहाँ से निकले ना। ये देखें कितना इजी काम है मेरे दोस्तों। ये देखें ये हमारा 100% ओके हो गया है। ये देखें यहाँ से आपने निकलने नहीं देना, जहाँ से ये पेचकस नज़र आ रहा है यहाँ से आगे पीछे होने नहीं देना, वरना आपकी टाइमिंग आउट हो जाएगी। ये देखें अब मैंने हल्का सा पुश करूँगा इसे, ये अंदर बैठ गया, 100% हमारा काम ओके हो गया है। उसके बाद आप गरारी ये शाफ्ट जो होती है हमारी मेन शाफ्ट, ये आप घुमाएंगे तो आपको साउंड नहीं मिलेगा। अगर साउंड नहीं मिलेगा तो हमारी परफेक्टली काम हो गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा इसके, अब ये हमने स्प्रिंग तो बिठा लिया, आगे एक लाग लगेगा वो हम लगा देंगे, लेकिन लाग लगाने से पहले आपने एक और चीज़ को ध्यान देना होता है मेरे दोस्तों, वो मैं आपको किक लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने चेक करनी है। ये दोस्तों मैंने किक तो ले ली है इसकी। अब ये मैंने लाग नहीं अभी जस्ट बिठाया, लाग मैं तब बिठाऊंगा जब मेरे माइंड के मुताबिक, मेरे जहन के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक हमारी टाइमिंग ठीक हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारा 1-2 धंधा पॉइंट आगे की जानिब चला जाता है, आगे की जानिब टाइमिंग हो जाती है, यानी कि जब हम किक लगाते हैं तो वो साउंड देता है किरकिर, जिस तरीके से हमारी नीचे से अंदर से टाइमिंग आउट हो गई हो इस तरीके से। तो आपने टापा फिटिंग करने से पहले आपने हर चीज़ को ध्यान से देख लेना, वो इसलिए कि ताकि हमें दोबारा परेशानी ना बने, हमारे कस्टमर को परेशानी ना बने, ताकि बार बार हमारा टाइम ज़ाया ना हो मेरे दोस्तों। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए, ये देखें ये देखें मैं ऊपर दिखाऊँ बेटा इधर भी, ये देखें मैं जैसे ही किक को नीचे करूँगा ये देखें इतनी सी चली गई है, इसके आगे ये काम करना शुरू हो गई। इसका मतलब है हमारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्टली बैठ गई है मेरे दोस्तों। अगर ये जैसे ही मैं ऐसे हिलाऊंगा पीछे की जानिब, तो ये अगर माड़ी सी हिलती है, हल्की फुल्की हिलती है, तो समझ लें आपकी टाइमिंग आउट है। यानी कि देखें ना, अब जैसे ही मैं शुरू करूँगा ये देखें आपको इधर भी नज़र आ रहा होगा इस शाफ्ट में, और आप मेरी किक भी देख रहे होंगे। ये देखें कम से कम इतना गैप होना ज़रूरी है हमारी किक में। ये देखें जैसे ही नीचे जाएगी तो हमारी शाफ्ट मूव होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब हमारी परफेक्टली काम ओके हो गया है मेरे दोस्तों। ये देखें इतना गैप होना चाहिए। ये देखें ये अब मैं हिला रहा हूँ तो हमारी 100% मुकम्मल काम अच्छे से हो गया। ये देखें अगर इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छे से ट्रेस कर पाएंगे फॉल्ट को भी और सेटिंग को भी। ये हमने सेटिंग अच्छे तरीके से कर ली है इसकी, तो इसके बाद हम इसका लॉक लगाएंगे मेरे दोस्तों। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों हमने जब इसका लॉक लगाना है तो ये हमने लॉक ले लिया है। जो इसका सर क्लिप होता है, जो इसको होल्ड करने के लिए होता है, जो रिटेनर को और स्प्रिंग को बाहर नहीं आने देता मेरे दोस्तों वर्किंग के दौरान, हमने ये लॉक लगा देना। हल्का फुल्का हमने पंच करना है ताकि ये बाज़ दफ़ा निकल जाते हैं, खोलता है ना, खोलने की वजह से हमारे थोड़े से हल्के फुल्के 19 से 20 यानी कि ये बाहर की ओर आ जाते हैं। यानी कि इसका जो सिरा होता है या इसका साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी शाफ्ट पे रुक नहीं पाता मेरे दोस्तों। ये आपने ख्याल रखना है, हल्का फुल्का आपने दबा लेना है ताकि हमारे खांच में अच्छे से बैठ जाए और हमारा रिटर्न स्प्रिंग भी ना गिरे और हमारा रिटेनर भी वापस ना आए। यानी कहने का मकसद हमारा जो स्प्रिंग है वो भी बाहर ना आए, हमारे पार्ट्स वगैरह बाहर ना आए मेरे दोस्तों। ये आपने हल्का फुल्का एक फिंगर लगानी है कुछ अंगूठा करके इस तरीके से, और आपने आगे की जान में हल्का सा खोलना है। याद रहे इसे जब बिठाना है मेरे दोस्तों तो आपने ये बिठाते वक्त ज़्यादा नहीं खोलना, वरना हमारा ख़राब हो जाएगा लॉक या बाहर आ जाएगा। ख़राब नहीं भी होगा तो हमारा जो अंदरूनी डाया वो खुला हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लॉक यहाँ से निकलने का डर होगा और हमारे पार्ट्स बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने सिर्फ उतना ही खोलना होता है जितना को हमें चाहिए होता है शाफ्ट के मुताबिक मेरे दोस्तों। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है मेरे दोस्तों। अब ये देखें ना, कोई भाई इस तरीके से चढ़ाता है टाइमिंग, कोई किस तरीके से, हर भाई का अपना स्टाइल ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ है कि जो आपको टाइमिंग भी नहीं करनी पड़ती, टाइमिंग खुद ब खुद ही हो जाती है। जब हम यहाँ से इतना को गैप देते हैं यहाँ पे, तो जब हमारा रिटेनर ऊपर चढ़ जाएगा तो जब वो वापस आएगा तो हमारी शाफ्ट को तो घुमा के ऊपर ही ले जाएगा, तो हमारी टाइमिंग एडजस्ट हो जाती है। वही फार्मूला है, लेकिन ये है कि ये आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, ये इसमें आसानी है। ये क्योंकि मैं पहले आप उसी तरीके से करता था जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया कि आपने पहले पार्ट्स अंदर डालकर, यानी कि पहले टाइमिंग की, उसके बाद पार्ट्स डाले, फिर मैंने टाइमिंग की, उसके बाद मैं इसको चेक करता था। लेकिन इसमें मुझे आसानी मिली, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।